आज हम भूगोल के परिचय के बारे में बात करेंगे। भूगोल भूगोल क्या होता है? भूगोल होता है भू धन गोल, दो शब्दों से बना है, भू और गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल गोल क्या आकृति, अर्थात भूगोल क्या कहलाता है? पृथ्वी का गोल होना ही भूगोल कहलाता है। अब हम भूगोल शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम तीन भाषाओं का जिक्र करेंगे। भूगोल शब्द की उत्पत्ति तीन भाषा। पहली भाषा है ग्रीक भाषा। दूसरी भाषा है अंग्रेजी भाषा और तीसरी भाषा है हिंदी भाषा। अंग्रेजी, हिंदी। अब ये शब्द किससे बने? अब शब्द आते हैं। ये शब्द ग्रीक भाषा की जी और ग्राफो, GRAPHO, जी ग्राफो शब्द बना, जी से बना जियो अंग्रेजी, ग्रीक की जी से बना अंग्रेजी का जियो, और ग्रीक भाषा की ग्राफो से बना ग्राफी, GRAPHY, ग्राफी। जियो का हिंदी में अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना या अध्ययन करना, अर्थात क्या होगा? ये भूगोल होगा। पृथ्वी का वर्णन करना या भूगोल, अर्थात इसकी परिभाषा लिखें। अब परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया जाता है, वह भूगोल कहलाता है। ठीक है। अब भूगोल की ये होगी भूगोल परिचय। अब भूगोल की जनक कौन है? सामान्य परिचय पढ़ेंगे तो भूगोल के जनक भूगोल के जनक है हैकेटियस ने बुक लिखी। इसने कौन सी बुक लिखी? जेन्स पीरियोडस। और व्यवस्थित भूगोल के जनक तो कौन हुए? जैकेटियस। इसने बुक लिखी हैकेटियस, बुक लिखी जैस पीरियोडस। अब यदि हम व्यवस्थित भूगोल के जनक की बात की जाए, व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थेनीज। यदि भूगोल के जनक में हैकेटियस ना हो तो दूसरा स्थान किसका आएगा? इरेटोस्थेनीज का, यदि ऑप्शन में ना हो तो। इरेटोस्थेनीज ने क्या लिखी? बुक लिखी। इसने सबसे प्रथम जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। दूसरा क्या किया? इरेटोस्थेनीज ने पुस्तक लिखी। इसकी बुक है। बुक का क्या नाम है? जियोग्राफिया। यही व्यक्ति थे जो प्रथम व्यक्ति थे
इसने भूमध्य प्रथम नहीं भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई नापने का सर्वप्रथम प्रयास किया। सर्वप्रथम प्रयास किया। यदि इसकी जगह ना हो तो आर्यभट्ट भी होता है। आर्यभट्ट ने भी किया था। अब हम आते हैं भूगोल को कितने भागों में बांटते हैं। भूगोल को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 शाखाओं में। दो शाखाएं, एक हो गई भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल के जनक कौन थे? आता है हम्बोल्ट। यदि हम्बोल्ट ना हो तो ऑप्शन दूसरे नंबर में आएगा पॉलीडोनियस। भौतिक भूगोल क्या होता है? जिसमें भौतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है, पहले भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल के जनक कौन थे? पहले आता है रीटर ना हो तो दूसरे पर आएगा रैटजेल। मानव भूगोल क्या होता है? भौतिक वस्तुओं के साथ मानवीय या मानव के क्रियाकलाप का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। यदि अब आता है आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है? हम्बोल्ट। और किसके जनक हैं? भौतिक भूगोल के जनक भी हम्बोल्ट ही है। और भारत के भूगोल के जनक कौन है? जेम्स रेनेल। हमने अभी तक क्या पढ़ा? भूगोल क्या होता है? पृथ्वी, भू और गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, गोल क्या है? आकृति। ऐसे पृथ्वी का गोल होना है भूगोल कहलाता है। भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हम कहते हैं पृथ्वी वर्णन करना, जो अंग्रेजी के जियो और ग्राफी से बना है। जियो कहाँ से बना है? ग्रीक भाषा के जी से। और ग्राफी शब्द बना है ग्राफो, ग्रीक भाषा के ग्राफो शब्द से। परिभाषा वह विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन किया भूगोल करता है। भूगोल के जनक हेकेटियस, इसने बुक लिखी जेन्स पीरियोडस। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? एराटोथेनिस, जिसने जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बुक लिखी जियोग्राफिया। भूमध्य रेखीय परिधि की लंबाई नापने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया। हम भूगोल को 2 शाखाओं में बांटे, भौतिक भूगोल जिसके जनक है हम्बोल्ट पॉलीडोनियस, दूसरा मानव भूगोल जिसके जनक रीटर या रैटजेल। हम आगे चलते हैं। अब आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट, भारत भूगोल के जनक जेम्स रेनेल। अब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो क्या था? शुरुआत में एक आकाशीय पिंड था। ये था आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड में क्या होता है? विस्फोट होता है कई करोड़ों साल पहले। विस्फोट होता तो इसमें क्या हुआ? कई टूक हुए इसके। इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह था उसका नाम पड़ा सूर्य, और इसमें से एक ग्रह था वो था पृथ्वी।
और इस पूरे मंडल को क्या कहा गया? सौर मंडल, सौर परिवार या सौर मंडल। अब शुरुआत में सौर परिवार में कौन कौन आते हैं? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रपिंड, उल्कापिंड और अन्य भी, ये सौर परिवार के सदस्य होते हैं। अब इसमें एक पृथ्वी, पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी? इसे हम थोड़ा मोटा लिखते हैं। पृथ्वी कैसी थी प्रारंभ में? गर्म। फिर आगे चलता है, कई पृथ्वी गर्म थी, फिर आगे कई करोड़ों वर्ष बाद में क्या होता है? करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है? पृथ्वी ठंडी होती है। पृथ्वी है ये ठंडी होती है, लेकिन ठंडी कहाँ से होती है? बाह्य भाग ही ठंडा हुआ था, लेकिन आंतरिक भाग आज भी गर्म है। आज भी गर्म है। अब क्या होता है? ठंडी होती है तो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे दो भाग बने इसके। कैसे? ये पृथ्वी है गोल, चारों में हुआ, ये जो दिख रहे हैं ये बना जल था। कौन सा भाग था? तरल भाग। और बीच में था जो धरातल कैसा? कठोर भाग धरातल बना। इस कठोर भाग को कहा गया पैंजिया। और जो तरल भाग था इसे कहा गया पैंथालासा। पैंथालासा क्या था? महासागर। और पैंजिया क्या बना? महाद्वीप। हाँ, आंतरिक भाग गर्म क्या है? इसके संकेत क्या हैं? आज भी ज्वालामुखी का विस्फोटन होता है जिससे लावा निकलता है, वो गर्म होता है। अब धरातल दो भागों में बट गया। धरातल अब धीरे धीरे क्या होता है? पृथ्वी आगे जाती है। आगे जाके पृथ्वी के जो महाद्वीप थे, ये पैंजिया था। पैंजिया भी दो भागों में अभी नहीं बटा हुआ था। पैंजिया बीच में धंसा हुआ था पैंजिया, और दो भागों में बढ़ता है। फिर लोरेशिया और उत्तरी भाग लोरेशिया, निचला भाग गोंडवाना लैंड। और जो बीच का भाग था ये 33 सागर वाह। और ओर में जो पानी रहा, अभी महासागर नहीं बटा, पैंथालासा ही कहलाया पानी का सागर। और 33 सागर था। इसी कैसे बना है? पैंजिया के बीच का भाग धंसा हुआ था, जिसमें सागर और नदी से पानी भरने के कारण 33 सागर बन गया। फिर क्या होता है? फिर पैंजिया 33 सागर का ये टूटने लग जाता है। फिर आगे लोरेशिया है, पैंजिया हम सिर्फ पैंजिया कहता है धरातल। ये फिर दो भागों में बटा। कौन से में? लोरेशिया। दूसरा कौन था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड कौन सा भाग था? दक्षिणी। और लोरेशिया भाग कौन सा था? उत्तरी भाग। लोरेशिया कितने टूक हुए? 3 टूक हुए। पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा कौन सा हुआ? यूरोप, और तीसरा कौन सा हुआ? एशिया। गोंडवाना लैंड के 4 टुकड़े हुए। उत्तरी अमेरिका के नीचे कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। यूरोप के नीचे कौन सा है? अफ्रीका। दूसरा टुकड़ा कौन सा? अफ्रीका। तीसरा टुकड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया।
और चौथा टुकड़ा हुआ अंटार्कटिका, जिसे दक्षिणी महाद्वीप भी कहते हैं। इस कुल मिलाकर 7 महाद्वीप हो गए। जो हम दक्षिणी एशिया का दक्षिणी भाग पढ़ते हैं, जो एशिया का हिस्सा नहीं है, ये अफ्रीका गोंडवालैंड का हिस्सा है। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पैंथालासा। पैंथालासा क्या है? महासागर। जो तरल भाग था ना, महासागर। कितने महासागर? 5। अब पैंथालासा से कौन से महासागर मिले? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा बना? अटलांटिक। तीसरा कौन सा बना? हिंद महासागर। चौथा आर्कटिक और अंटार्कटिक को हम दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव